झुकती साई जगती साई बोलिए पंडित बाबा स्थान की, सियावर रामचंद्र की, भारत के संतों और भक्तों की। तो यहाँ पर केकी बचपन की एक लीला, राम जी गेंद खेलते खेलते केके की भवन में जब उनकी गेंद गई तो राम जी गेंद लेने के लिए आए। तो केके अपने श्रृंगार कर रही थी तो राम जी ने केके की आंखों को बंद कर लिया और केके ने कहा कि हमारी राम जी ने कहा कि हम तुम्हारी आंख तो खोलेंगे, लेकिन पहले आप ये बताओ कि समय आने पर आप हमें दो वरदान दोगी। तो केकेई कहती है राम से कि राम तुम्हारा ही तो सब कुछ है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हें मांगनी पड़ रही है। तो राम जी ने दो वरदान केकेई से बचपन में मांगी थी। क्या? राम जी ने कहा, माँ जब मेरे पिताजी मुझे राज्य देंगे तो आप उस समय पिताजी से दो वरदान मांगना। पहला वरदान, मेरा छोटा भाई भरत कितना सहज और सलोना है, उसके लिए आप राजगद्दी और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो वहीं पर केकेई बेहोश हुई। राम जी ने अपने 4 हाथ प्रकट किए, उनको पंखा किया, उठाया और उसी समय केकेई ने ये कहा कि राम एक बात बताओ, जो तुम
तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, आप उसी को दुख क्यों देते हो? संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे गाली देंगे। तो यहाँ पर केकई कहती है फिर भी मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगी। संसार के लोग मुझे कुछ कहें तो कहें, तुम तो अच्छा कहोगे ना। तो राम जी कहते हैं आप, मेरी नजर में आपसे अच्छा कोई नहीं। इसीलिए आगे कहेंगे, दोष दे ही जननी जड़ते जिन गुरु। माने यहाँ पर केकई से राम जी ने 2 वरदान मांगे थे, और इसके बाद में आज जब राम जी को बन जाना है तो राम जी को भूमि पर, गुरु जी ने क्या बताया, राम करो सब संयम में आजू। राम जी संयम नियम का पालन, संयम माने क्या, भूमि पर सोना, समझ रहे हो ना। तो राम जी भूमि पर लेटे लेटे ये सोच रहे हैं कि आज मेरी कौन मदद कर सकता है। तो यहाँ पर केकई जी को खबर भेजा राम जी ने कि हमारे सिर में दर्द है। तो केकई दौड़ी दौड़ी आई, बोली राम बताओ क्या उपाय किया जाए कि तुम्हारे सिर का दर्द ठीक हो जाए। तो राम जी ने वही बचपन की बात याद दिलाई कि आज वो समय आ गया 2 वरदान मांगने का, समझ रहे हो ना राम जी को कोई। तो यहाँ पर केकई ने उसी, अब ज्यादा बात ना करते हुए, बहुत सारी बातें होती हैं, तो यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने एक गजब की चौपाई लिखी है, को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। माने जीवन में कुसंग से दूर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि व्यक्ति कुसंग में रहेगा तो कभी न कभी बिगड़ जाएगा, खतरा रहता है। संतों ने मना किया है, तो ये इसीलिए मना किया गया है कि कुसंगति से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर केकई को भवन में चली गई हैं, और राजा दशरथ जी जब शाम को, राजा दशरथ जी ने सबको बताया, लेकिन केकई को इसलिए नहीं बताया, बहुत प्यार करते थे। जब व्यक्ति कोई किसी को बहुत प्यार करता है तो सोचता है इनको सरप्राइज देंगे, मैं जाकर के स्वयं ये सूचना सुनाऊंगा। क्योंकि केकई कई बार दशरथ जी से कह चुकी थी कि राम को राजा बना दीजिए, और आज जब फैसला लिया गया तो इससे नहीं पूछा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब दशरथ जी अपने महल में आ रहे थे तो ये दीपक बुझे हुए थे महल के। केकई अपना भाव व्यक्त करती हैं कि राम तुम्हारी कीमती वस्त्रों को कल उतारा जाएगा, मैं आज से ही अपने कीमती वस्त्रों को उतार देती हूँ। और उसने अपने महल के दीपक बुझा दिए थे। तो यहाँ पर जब राजा दशरथ जी आए तो बहुत तरीके से अपनी पत्नी को मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए। जैसे पत्नी का अधिकार पति पर है कि भाई पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, तो पतियों का भी तो कुछ धर्म है, उन्हें भी तो पति का आदर पत्नी का आदर करना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसकी भावनाओं की कदर करना चाहिए। तो आज पत्नी नाराज है तो पति का भी धर्म होता है। तो राजा दशरथ जी अपने धर्म का पालन करते हैं और कहते हैं कि तेरे मन का आज हो गया जो तू कहती थी ना, तो मैं सवेरे राम को राज्य देने जा रहा हूँ। राजा दशरथ जी ने जब ये कहा तो केकई कहती हैं कि आप राम को तो राज्य देने जा रहे हैं, पर मुझे क्या देने जा रहे हैं। तो दशरथ जी बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो मांगो क्या चाहिए। तो केकई कहती है कि मांगो मांगो पिए कहो, कबहू न देहु लेहु। मांग मांग तो आप कहते रहते हो, पर कुछ देते लेते नहीं हो। और आज जो मैं मांगने जा रही हूँ उनको पाने में भी बड़ा संदेह लगता है। तो केकई कहती है कि 2 वरदान हमारे वो आपने पूरे नहीं किए जो देने के लिए कहे थे। तो राजा दशरथ जी कहते हैं 2 की जगह 4 मांग लो। तो केकई कहती है मांगो मांगो पे कहो पिए, कबहू न देहु न लेहु। देन कहो वरदान दोई, तेउ पावत संदेह। आज जो पिछला हिसाब है उसको पूरा करने में संदेह लगता है। तो राजा दशरथ जी कहते हैं झूठे हो हमारी 2 सुजन देहु, 2 की 4 मांगो मक लेहु। तो यहाँ पर मंथरा ने बहुत बढ़िया से सिखा पढ़ा करके भेजा था। उसने कहा था राजा दशरथ जी बहुत चालाक हैं,
और वो तुम्हें बहुत तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, तुम मानना नहीं जब तक राम की कसम ना खा लें। तो यहाँ पर क्या कसम खा रहे हैं? रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाऊं बर वचन न जाई, प्राण जाऊं बर वचन न जाई। नहीं असत्य समय पातक गुंजा, गुरु समय मोहि की कोट की गुंजा, गुरु समय मोहि कोट की गुंजा। राजा दशरथ जी ने राम की कसम खा ली, रघुकुल रीति सदा चले आई। सदा से कैसे? राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य का पालन किया, दधीचि। और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उन सभी ने अपने वचन का पालन किया, प्राणों को छोड़ दिया लेकिन वचन को नहीं छोड़ा। शिवी, समझ रहे हो ना? शिवी दधीचि ने जो जो कहा वो पालन किया। तो यहाँ पर कि अपनी बात को आगे बढ़ाती है राम जी के अनुसार। सुनो भान प्रिय भावती जी का, देह एक बर भरत ही टीका। यहाँ पर के कहती है, सुनो प्राण प्रिय, हमारे जो प्राणों के प्रिय आप हैं और आपके प्राणों के प्रिय जी का, उनके जी का वरदान मैं मांग रही हूं कि भरत जी को टीका दे दीजिए, कलंक का टीका। क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, राम को राजा नहीं, मेरे बेटे भरत को दीजिए। तो जैसे ही ये बात दशरथ जी ने सुनी कि मेरा सवेरे का जो प्रोग्राम है वो, तो राजा दशरथ जी को एक मूर्छा आई और पृथ्वी पर गिर पड़े। पर धुरंधर हैं, धैर्यवान हैं, उन्होंने अपने को संभाला और दूसरा हाथ जोड़ करके वरदान मांग रही है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माने यहाँ पर लक्ष्मण जी और सीता जी के लिए भी मांगा तापस वेश। वो जो शेष जी है ना, जिनका भार हरण करने के लिए जा रहे हैं राम जी, और वो दासी करहु मोहि रघुवर की दासी, तो वो दासी भी जंगल में जाएंगी, सेवा करेंगी, तब ना दासी शब्द का सार्थक होगा। या जंगल में तो बहुत सारे दासी दास हैं। तो यहाँ पर राजा दशरथ जी क्या कह रहे हैं? कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोगी सिद्धि फल समय जिमि जतनी अविद्या नाश। क्या होने वाला था और क्या हो गया? जैसे साधक साधना करता है, सिद्धि जैसे ही आने मिलने वाली होती तो अविद्या नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर जब राजा दशरथ जी को बहुत दुख हुआ तो केकई क्या कह रही है? भरत के राहुल पुत्र न होही, क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? आने मोल बिसाए की मोही, मोल खरीद करके लाए थे, जो सुनी अस बरु लागे तुम्हारे, काहे ना बोलो वचन सुनारी। तुमने क्या समझा था? चबेना मांग लूंगी। कड़े कड़े वचन कहती है। शिवी दधीचि जी ने जो कुछ कहा वो किया। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय। राजा दशरथ जी सब सुन रहे हैं और राजा दशरथ जी प्रमाण दे रहे हैं कि राम और भरत मेरी दो आंखें। कौशल्या ने मेरे से कुछ नहीं कहा और राम को राज्य का लोभ नहीं है, मैं ही छोटा और बड़ा विचार करके नीति कर रहा था। बस एक ही बात का दुख लगा है कि तू राम को राज्य से बाहर मत निकाल, मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगा। और अगर तूने कोई हंसी मजाक, बहुत तरह की बातें यहाँ पर होती हैं, तो के सारी बात सुनने के बाद कहती है, यदि सवेरे राजा राम यदि वन को नहीं गए होते प्रात मनुवेश धरे, जो न राम बन जाए मोरे मरण, मेरा मरण होगा और आपका पछतावा होगा। कहते हैं दशरथ जी, हो
कि कई तूने लूट लिया, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कि कई लूट लिया दशरथ के खजाने को। लूट लिया दशरथ के खजाने, लूट लिया दशरथ के खजाने।